नेटवर्क यहाँ पे आ नहीं रहे। हमने सोचा था तीरथगढ़ कोई सिटी विटी होगी, तीरथगढ़ कोई सिटी नहीं है, ये डायरेक्ट वाटरफॉल पे लिया है हमें। नहीं, एक तो हम वहाँ चले जाएं और वहाँ रुकने का भी नहीं हो, प्लस खाने पीने का भी ना हो। तो दोस्तों निकल रहे हैं हम अराकू वैली के लिए। और जैसे कि हमारे अदर टीममेट से पता चला है कि वो जगह अभी के मौसम के हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं है, तो हो सकता है हम सिर्फ केवल उसको बाहर से ही देख के निकल जाएं, म्यूज़ियम वगैरह। 100 किलोमीटर का सफ़र है, तो 3 घंटे दिखा रहे हैं अभी। चलते हैं आपको वहाँ लेके। मौसम वही रोज़ जैसा है, ह्यूमिड। तो लेट्स गो। जय श्री राम। तो दोस्तों निकल चुके थे हम, थोड़ा सा ट्रैफिक आया बीच में, बट अब शायद लग रहा है थोड़ा खुला रोड आएगा। 9:30 बज गए हमें निकलते। लेट्स सी कितनी बजे पहुंचते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ट्रैफिक से हम निकले, एक हमने लेफ़्ट टर्न लिया है मुश्किल से 10 किलोमीटर बाद, और हिली एरिया स्टार्ट हो गया। तो अराकू वैली माउंटेन पे ही है, एक हिली एरिया ही है। तो ये पूरा एरिया जो 100 किलोमीटर का है वो ऐसे ही चलेगा, जिगजैग ही। तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटे बता रहा है अभी मैप में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत आने वाला है। बड़े शहरों में तो दिक्कत इतनी नहीं आती है जितनी आनी चाहिए, बट ये जो छोटे निकलते हैं ना गाँवों के बीच में, तो अभी 6-7 केले लेने में इतना टाइम लग गया भैया को, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। खाते हैं आगे चल के, थोड़ा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और एनर्जी भी आ जाएगी। दोस्तों अराकू वैली बचा है सिर्फ 53 किलोमीटर। सामने जो वैली दिख रही है ना यार, वो ही अराकू वैली लग रही है मुझे तो। बहुत ज़्यादा बादल आ रखे हैं, बहुत ही सुंदर। आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ आंखों से तो नज़र आ रहा है। तो अभी तक तो थोड़ा सिंगल रोड चल रहा था, अब जाके थोड़ा हाईवे आया है। नाउ लेट्स सी, मैक्स 40 मिनट्स लगने वाले हैं हमें। तो अब जाके हिली एरिया स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और यहाँ से मुझे लगता है कि पूरा ही टर्न वाला एरिया आएगा। ये कौन से ज़माने का टोल था? तो ये है टोल, वो पूरा। तो बहुत सारी घूमे हैं यहाँ पे, और एक दिक्कत हो गई है मेरे साथ कि मेरा हॉर्न काम नहीं कर रहा है। तो टर्न से मुझे दिक्कत हो रही है, तो इसलिए एकदम भैया के एकदम चिपका के चल रहा हूँ मैं। ये लिखा भी है ब्लाइंड कर्व ब्लो हॉर्न, बट आई कैन नॉट ब्लो हॉर्न बिकॉज माई हॉर्न इज़ फक्ड अप। देखता हूँ रास्ते में रुक के चेक करूँगा वायर इसकी। तो दोस्तों अब हमारा सफ़र बचा है 20 से 25 किलोमीटर का, और आप देख सकते हैं कि कितना शानदार व्यू है यहाँ का, और क्या ही रोड है। मौसम में ठंडक आ गई है, नो ह्यूमिड, नो गर्मी, बहुत फ्रेश सी हवा चल रही है। तो दोस्तों अराकू वैली हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, एंड व्हाट अ वैली, शानदार जगह लग रही है। बट हम शायद रुके नहीं यहाँ पे, जो भी है वो हम घूम लेंगे। और हम आज आगे निकलना चाह रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी एक दिन लेट हैं, हमारे 2 दोस्त आगे जा चुके हैं। तो दूदुमा की तरफ हम निकलेंगे। जगदलपुर जाना है हमें, तो दूदुमा बीच में आएगा, तो चलते हैं उधर की तरफ ही। पहले जहाँ पे हिमांशु भाई और डेविड भाई है वहाँ तक चलते हैं। दोस्तों ये है अराकू वैली का मार्केट। साइड में पीछे आए थे होम स्टेज, और हमें रुकना है नहीं, हमें आगे ही जाना है। तो एक वाटरफॉल है जो कि उसमें पानी है नहीं अभी ज़्यादा, तो उसको भी हम स्किप कर रहे हैं। अराकू वैली में ही पड़ता है वो। एक्चुअली ये सीज़न है नहीं, यहाँ का सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर वाला, जैसा कि हमें विशाखापट्टनम में भी बताया था कुछ लोकल्स ने। तो हम जा रहे हैं जगदलपुर वाया दूदुमा वाटरफॉल। तो रास्ते में एक वाटरफॉल पड़ेगा, तो दिखाते हैं आप लोगों को। अब और बढ़िया हाईवे लग गया है। तो मार्केट हमने क्रॉस कर लिया है, एंड वी आर बैक अगेन ऑन हाईवे। तो बहुत ही अच्छे मेडोज़ हैं यहाँ पे, दोनों तरफ पहाड़ी हैं। वाओ, व्हाट अ रोड। यहाँ से लेते हैं राइट, बट मौसम बहुत सही हो रखा है।
बारिश हो सकती है। ले लिया हमने राइट। तो दोस्तों यहाँ से फिर से उड़ीसा लग चुका है। आंध्र प्रदेश से हम निकले थे और अब वापस उड़ीसा आ चुका है। बीच में आएगा जयपुर भी, और अब हम दुधुमा वाटरफॉल जा रहे हैं, तो वो शायद उड़ीसा में ही पड़ता है। बाकी चलते हैं। अभी पॉइंट आया नहीं है लिखा हुआ, हाँ कुछ तो लिखा हुआ था शायद 78। वाटरफॉल बचा है मुश्किल से 40 किलोमीटर। पता ही नहीं चला, इतना बढ़िया रोड चल रहा है ना, इतनी सी देर में हमने 30 किलोमीटर्स कर लिए, पता ही नहीं चला है। बाकी बहुत सही रोड है, मतलब भगाने में इतना मज़ा आ रहा है। बस एक ही दिक्कत है, बीच बीच में ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो वो मज़ा ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ से है दुधुमा का रास्ता, जो कि हमें अंदर जाना है और वापस आएंगे ऊपर। हल्की बारिश है, आप देख सकते हो मेरे हेलमेट के वाइज़र पे। बाकी बेहतरीन रोड, हल्के छोटे छोटे ब्रेकर, रोड की कंडीशन सुपर है। मतलब आंध्र प्रदेश के रोड, मतलब मैं फ़ैन हो गया हूँ। पता नहीं कोई सा तो गांव आया बट। और दुधुमा वाटरफॉल स्टिल 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बचा है अभी भी। ये भी एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ के लोगों की वेशभूषा देख के भी लग रहा है। तो आ चुका है दुधुमा, और यहाँ पे है शायद टिकट 90 रुपये का एक टिकट, बहुत ही महंगा। ठीक है अम्मा। ₹20 का टिकट था, 90 का नहीं। 90 का होते तब भी लेते, इतनी दूर आए तो देख के तो जाएंगे ही। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम दुधुमा वाटरफॉल। बाइक कर दिए पार्क, और ये पता नहीं क्यों लगा रखा है मैंने। यहाँ से एंट्री है, नीचे शायद हम ना जाएं, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, तो यहीं से लेंगे व्यू का मज़ा, और यहीं से उड़ाएंगे हिमांशु भाई ड्रोन। बाकी थोड़ा बहुत मैं वाटरफॉल्स के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज मैंने पढ़ना सीख ली है। तो ये वाटरफॉल्स है मचकुंड रिवर से, लोकल नेम नहीं है क्योंकि इसकी लोकेशन ही ऐसी है, तो इसलिए इसको दुधुमा बोलते हैं। बाकी यहाँ से पढ़ रहा हूँ दोस्तों। 541 फीट ओवर अ वॉल रॉक डीप प्लंज पूल, बहुत ही ऊंचा है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, तो बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। एंड शिव जी का टेम्पल है, बहुत ही सुंदर टेम्पल है, जो कि अभी खुला हुआ नहीं है। बाकी लेके चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि उधर है। मैंने सही पढ़ा था जो भी लिखा हुआ था, वेलकम टू दुधुमा वाटरफॉल्स। व्यू पॉइंट की तरफ जाते हैं और देखते हैं। तो गाइस वाटरफॉल है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आए, और ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है इन्होंने। मुझे लगा था नीचे जाना है ट्रैक व्रैक करके, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसके आगे जा नहीं सकते, ख़तरा है आगे। यहाँ से इतना दिख नहीं रहा है, ड्रोन से देखना पड़ेगा, यहाँ से इतना व्यू आ नहीं रहा है। मैं जूम करूँगा तब भी नहीं आएगा, पूरा पेड़ों की वजह से ढका हुआ है। छोटे छोटे फॉल्स है, बाकी नदी तो खाली है। तो लेट्स सी ड्रोन में कैसा व्यू आता है। तो आप लोगों ने ड्रोन शॉट्स एंजॉय करे होंगे दोस्तों। एक्चुअली जो वाटरफॉल अभी चल रहा है वो डैम के कंट्रोल में, और डैम से जितना पानी छूटता है वो उतना ही बड़ा होता है। जो मेन वाटरफॉल है वो राइट हैंड साइड पे था, बट वो अभी चालू नहीं है, वो एकदम पीक मानसून में चलता है, और इससे ज़्यादा बड़ा है वो। तो छाछ दिखते ही मैं पागल हो जाता हूँ, मुझे मेरे गाँव की याद आने लग जाती है, इसलिए मैं
छाछ का दीवाना। हाँ हाँ हाँ, नमक डाला? नमक है इसमें ऑलरेडी? प्योर गांव वाली। कौन कह सकता है कि इसमें पानी मिलाया और ऐसा? ये प्योर छाछ है, प्योर छाछ है, प्योर छाछ है भाई ये। एक और दो। तो निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट, छाछ पी लिए, थोड़ी एनर्जी आ गई है। अब देखते हैं कोई रास्ते में ढाबा, रेस्टोरेंट और लंच करते हैं, फिर वापस चलेंगे। काफ़ी लंबा सफ़र है आज का। तो इधर से हम आए थे और अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था। हेलो दोस्तों, तो हम रुके हैं सर्बा मंगला ढाबा, और वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए इस आदमी ने पढ़ लिया। ये कोई इनको तेलुगु वेलुगु उड़ी उड़िया उड़िया कुछ भी नहीं आती है। मुझे नहीं समझ आ रहा। तेरा भी ज़्यादा है क्या? तो दोस्तों लंच हमने कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं। 5:05 हो चुके हैं। लेट्स सी कितनी देर में पहुंचते। तो हम एंटर हो चुके हैं जयपुर में। दिस इज़ नॉट जयपुर। भाई खुश हो रहे थे, वो जयपुर जंक्शन आ गया। तो ये है जयपुर। आई डोंट नो ऐसा कैसा नाम है, बट हाँ सिमिलर सही है। तो अब हम यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम छत्तीसगढ़। बेसिकली हम हमारी लोकेशन पे नहीं पहुँचे, बट जो बॉर्डर एरिया है वो हमने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि जितनी भी मुझे गाड़ियाँ दिख रही है वो सब CG वाली दिख रही है। बहुत ही बेहतरीन रोड चल रहा है दोस्तों, मतलब मज़ा आ गया। आंध्र प्रदेश के रोड, छत्तीसगढ़ का रोड भी बहुत अच्छा है। मतलब आंध्र प्रदेश टू छत्तीसगढ़ बहुत ही प्यारा। सामने सनसेट होने वाला है, दोनों तरफ मेरे हरियाली है। क्या ही व्यू आ रहे हैं। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म में वीडियोस देखने हैं, ब्लॉग्स देखने हैं, रील्स देखनी है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने हैं, तो प्लीज़ फॉलो करो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मुझे @RagiRonWheels। तो दोस्तों अब यहाँ से लग चुका है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है एंड वेलकम यू ऑल इन छत्तीसगढ़। तो अब हमारा सफ़र तीरथगढ़ का बचा है 40 किलोमीटर का, और बहुत ही सही रोड है और जंगल वाला चल रहा है। मतलब गांव के रोड तो गांव के ही होते हैं भाई सब, छोटे पर सुंदर। और ये रोड भी अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई सनसेट का कलर, हाय हाय हाय, एक नंबर। अभी भी हमारा सफ़र बचा है 15 से 20 किलोमीटर का। अब समझ नहीं आ रहा है कि जो जगह हमने देखी थी तीरथगढ़, वो स्टे लायक होगी भी नहीं होगी, क्योंकि जो चल रहे हैं गांव वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब पिछड़े हुए गांव है ना, जैसा हमने देख के आए हैं। प्लस ये रोड से आप अंदाज़ा लगा लो, फुल टू जंगल वाला रोड है। तो दोस्तों अभी हुआ क्या है कि हमने सोचा था तीरथगढ़ कोई सिटी विटी होगी, बट तीरथगढ़ कोई सिटी नहीं है। ये डायरेक्ट वाटरफॉल पे लिया है हमें, और हम हैं इस जंगल के अंधेरे में एकदम बीचों बीच। और यहाँ से 6 किलोमीटर का रास्ता है, तो ये इधर ही ले जाने लग गया है मैप। नाउ लेट्स सी, नेटवर्क यहाँ पे आ नहीं रहे, किसी से रोक के पूछते हैं। तो तीरथगढ़ तो एक गांव निकला है, हमें आइडिया नहीं था कि ये गांव है। हम सोच रहे थे सिटी है, तो वहाँ जाके स्टे कर लेंगे। तो 3-3.5 किलोमीटर बचा है, अब जाके देखते हैं वहाँ पे कुछ स्टे वगैरह मिलता है नहीं, अदरवाइज़ कुछ और ढूंढेंगे वहाँ जाके। भाई साहब से पूछते हैं, भैया यहाँ पे कोई रुकने की जगह है, होटल वगैरह? 4 जने। होटल नहीं है यहाँ पे? जिधर से अपन आए हैं फिर उधर ही है होटल, ऐसे कह रहे हैं। इधर आगे आसपास कोई? और इस तरफ आगे इधर नहीं है, गांव ही है इधर, जंगल है। बाकी यहाँ खाने खूने का है? कहाँ पे? तीरथगढ़ पहाड़ में, वहाँ जनरली आप जेंट्स लोग हो ना, हाँ लेडीज आने थोड़ा वो लगता है। तो वहाँ पे और भी लोग होंगे अभी? हाँ रहते हैं पूरा
नहीं, एक तो हम वहाँ चले जाएं और वहाँ रुकने का भी नहीं हो, प्लस खाने पीने का भी ना हो, तो वहाँ दुकान में सोना है ऐसा। तो दोस्तों सीन ऐसा हो गया है कि वाटरफॉल के यहाँ पे ही कुछ बता रहे हैं, अदरवाइज़ तो पूरा गांव में कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे रहने को न खाने को। बोल रहे हैं भैया कि वाटरफॉल के वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे रह सकते हो। तो मतलब बेसिकली वो कैंपिंग होगी, बस शेड है वहाँ पे। नाउ लेट्स सी, हमारा कॉल है कि हम क्या करते हैं, या फिर वापस पीछे 20-25 किलोमीटर हाईवे पे जाते हैं। तो स्टे ट्यून, बताते हैं आपको। दो ऑप्शन थे दोस्तों हमारे पास। एक तो वाटरफॉल के रास्ते पे जाओ और वहीं पे शेड के नीचे रुको। दूसरा है कि 18 किलोमीटर पीछे हाईवे है और वहाँ पे एक होटल दिखा है, मिला है, सर्च किया, कॉल किया, बात करी। तो हम दूसरा वाला चुन रहे हैं क्योंकि कल हमारा बहुत लंबा रन होने वाला है हैदराबाद के लिए, मोर देन 500 किलोमीटर्स। तो सुबह आ जाएंगे वहाँ से यहाँ पे घूमने। तो चलते हैं अभी वापस। तो ये देखा था हमने होटल आराध्य ऑनलाइन। तो ये लगता है पूरी बिल्डिंग ही आराध्या की है। इनका रेस्टोरेंट भी है, बैंकेट हॉल भी है, रूम्स भी है। तो दोस्तों लास्ट सीन कुछ ऐसा था, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने किसी एक होटल में तो आए थे। तो ये वो होटल का रूम है। बाहर से ही बहुत अच्छा दिख रहा था, अंदर से भी रूम अच्छे हैं। बाकी कीड़े बहुत हैं यहाँ पे, तो हमने लाइट पूरी ऐसी कर रखी है, ना ही मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ। तो सुबह जाएंगे हम यहाँ से वही वाटरफॉल। तो आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म और कल मिलते हैं आपको वाटरफॉल पे।